नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज वैशाख मास का हम लोग 23वां अध्याय सुनेंगे। इसके पहले की कथा अगर आप नहीं सुन पाए हैं तो जाइए और प्लेलिस्ट मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर उसे आप सुन सकते हैं। ये बिना देर के 23वां अध्याय शुरू करते हैं। व्याध बोला, हे मुनि, मुझ पापी और दुष्ट बुद्धि पर आपने बड़ी दया की है। हे साधु, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपदेश दीजिए कि जिससे फिर मेरी बुद्धि दुष्ट हो, अनर्थ कार्य करने में प्रवृत्त ना हो। व्याध की ऐसी बातें सुनकर शंख मुनि बोले, हे व्याध, जहाँ तुम धूप बहुत सताती है ना, वहाँ छाया है न पानी है। कहीं दूसरी छाया की जगह में चलकर जल पीकर स्वस्थ चित हो तो सामने भगवान विष्णु के माधव मास का महात्म्य जो पाप नाशक है वर्णन करूँगा। मुनि की यह बात सुन व्याध वहाँ से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर पर ले गया, जहाँ पर जल के जीव, बगुला, राजहंस आदि तथा मगरमच्छ आदि सरोवर में शोभा दे रहे थे तथा कुमुदनी, कोक नदी आदि अनेक प्रकार के कोमल शोभा दे रहे थे। भौरे गुंजार कर रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं। किनारे पर बांस के वृक्ष तथा बड़, कदम्ब, इमली तथा सुगंधित वृक्ष आदि चारों ओर शोभित हो रहे थे। वन में हाथी, हिरण, सूकर, सिंह, सूर, गाय, खच्चर आदि विचर कर रहे थे। बंदर, लंगूर आदि छलांग मार रहे हैं। प्रचंड पवन के वेग से वृक्ष झुक रहे हैं। मुनि के ने इस रमणीक सरोवर में जाकर स्नान किया और वस्त्र धारण कर नित्य कर्म पूजा आदि से निश्चित हो फल खाए। फिर शंख मुनि सुखपूर्वक बैठ व्याध से पूछने लगे कि तुम कौन से धर्म को सुनने की इच्छा रखते हो। धर्म बहुत है, उनके करने की विधि भी अलग अलग है। इनमें से वैशाख धर्म थोड़ा है मगर अत्यंत फलदायक है। तेरे मन में जो पूछने की इच्छा हो पूछ। तब हाथ जोड़कर व्याध बोला, हे महाराज, मुझे कौन सा कर्म करने से तमोगुणमयी या व्याध योनि मिली है और किस कर्म से मेरी ऐसी बुद्धि हो गई है जो महात्मा की संगति हुई है। हे प्रभु, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो सब कुछ मुझे वृतांत से कहिए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, हे व्याध, तू साकल नगर में पहले वेद पाठी ब्राह्मण था। तेरा नाम स्तंभ था और श्रीवत्स गोत्र में तेरा जन्म हुआ था। एक वैश्या से तेरा प्रेम था, उसी की संगति के दोष से तू नित्य कर्मों का परित्याग कर शूद्र के समान घर आता था। इस प्रकार तुझ आचारहीन दुष्ट ने धर्म क्रिया त्याग दी, किंतु तेरी स्त्री ब्राह्मणी बड़ी रूपवती थी। वह वैश्या सहित तुम नीच की सेवा किया करती थी। तुम दोनों की आज्ञा में लगी रहती थी। जब इसी तरह सेवा करते करते बहुत समय बीत हो गया, तब एक दिन तूने भैंस का दूध और मूली खाई और शूद्रों के भक्षण करने की वस्तु निष्पाप किया और तिल खाए। इस अपथ्य भोजन से तुझे दस्त और वमन होने लगी और दारुण भयंकर योग हो गया, जिससे घोर वेदना होने लगी। जब तक घर में धन रहा तब तक वेश्या भी वहीं रही। फिर जब धन को लेकर वह छोड़कर चली गई, तुझे घोर घृणा उत्पन्न हुई और रोग से अत्यंत दुखी हो दीन वाणी से व्याकुल चित्त रोता हुआ ब्राह्मणी से कहने लगा है, तू मेरी रक्षा कर। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया। जो गृहस्थ प्राणी अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते वे 15 जन्म पर्यंत नपुंसक होते हैं। हे महाभागे, रात दिन साधु महात्माओं से निंदित हो तेरी अवज्ञा करने से मैं पाप योनि में पड़ूंगा। मैं तेरे विनीत भाव पर भी क्रोध के मारे जलता हूँ। जब मुझसे स्वामी ने ऐसा कहा तब वह हाथ जोड़कर बोली, हे कांत, तू मेरे पति प्रति दीनता तथा लज्जा मत करो। मैंने आपके ऊपर कभी क्रोध नहीं किया। मैंने पूर्व जन्म में पाप किए हैं, उनके भोगने में कुछ दुख नहीं है। ऐसे दुखों को सहन कर वही साध्वी स्त्री और उत्तम पुरुष है। अपने पिता और भाइयों से धन लाकर वह क्षीरसाई विष्णु भगवान की पूजा और तेरी सेवी शुश्रूषा में लगी रही। दिन रात मल मूत्र धोकर शुद्ध करके और तेरे जो कोड़ी पड़े हो गए थे उसे धीरे धीरे निकालती रही। रात दिन नींद त्याग कर तेरे दुख में दुखी हो कहने लगी, हे पितृश्वरों, तुम मेरे पति की रक्षा कर रोगहीन और पाप रहित करो। और चंडिका श्री गणेश जी शनिश्चर जी से प्रार्थना करती थी कि मेरे पति निरोग होकर 100 वर्ष तक जीवित रहें। ऐसे वह देवी प्रतिदिन किया करती थी। तब एक दिन देवल नाम के मुनि वैशाख के गर्मी के मारे संध्या समय घर पर आए।
तब तेरी स्त्री ने रोगनाशक वैद्य समझकर उनके चरण धोकर सिर पर छिड़क लिया और गर्मी से व्याकुल महात्मा को तेरी आज्ञा देकर लेकर शरबत पिलाया, जिससे उनको शांति मिली। दिन निकलने पर वह मुनि जैसे आए वैसे ही चले गए। थोड़े दिन बाद तुझे स्नेहपात हुआ कि तब तेरी स्त्री ने त्रिकुटा पिलाया तो तूने उसकी उंगली काट ली और तेरी दाती भी गई। तू अपनी सुंदर सैया पर उसी वैश्या का ध्यान करता हुआ मर गया। तेरी रूपवती स्त्री यह देख अपना कंकड़ बेचकर बहुत सा ईंधन लाई, विशाल चिता बना दी, बीच में तुझे रखकर तेरे रोग पीड़ित शरीर का अग्नि संस्कार किया और स्वयं भी उसी अग्नि में जलकर सती हो गई। वह शरीर त्यागपति का आलिंगन कर तत्काल विष्णु लोक को चली गई। वैशाख में पानी का दान करने और चरण धोकर जल सिर पर छिड़कने से योगियों की सी दुर्लभ गति उसे मिल गई और तूने न समस्त पापों से छूटने पर भी अंतकाल में वैश्या का स्मरण करने से देह त्याग कर घोर व्याध का जन्म धारण किया। तुझे सदा हिंसा प्यारी है और चित्त में सदा उद्वेग रहता है। तूने वैशाख में शरबत पान कराने की आज्ञा दी और मुनि के चरण धोने का पापनाशक जल मस्तक पर छिड़का। उससे तेरी ऐसी बुद्धि हुई और सत्संगति प्राप्त हुई। तुझसे तूने संपूर्ण सुखों के हेतु धर्म पूछे। इस प्रकार तेरे पूर्व जन्म के लिए तुझे यह पाप और पुण्य कर्म मैंने दिव्य दृष्टि से देखे, वे सब तुझे बतलाए। और जो कुछ तुझे गुप्त वार्ता पूछनी हो तो वह तू पूछ ले। मेरा मन शुद्ध हो गया है। हे महामते, मेरा कल्याण हो।